चलो हेडिंग डालो एनएलएम। सांस आहें भरने को नहीं बोला है, हेडिंग डालो एनएलएम। सर कल भी यही करने आ रहे हैं। हाँ कल नहीं, हाँ कल रिकॉर्डिंग रहेगी ना? नहीं आ रहे? नहीं, क्यों? स्कूल बुलाया है। है? कौन से स्कूल? टीवी सर्टिफिकेट वगैरह कलेक्ट कर। और कौन कौन नहीं आ रहा कल? सर मेरा सर ने मतलब जब हो गया जल्दी मेरा तो मैं आ जाऊँगा। तुम लोग आ रहे हो? 3 लोग नहीं है, तुम भी नहीं हो? जल्दी हो गया तो आ सकता हूँ सेकंड क्लास के सेकंड लिए। केमिस्ट्री ठीक है देखते हैं। फिर फर्स्ट हाफ देखता हूँ मैं, या तो फिर आई कैंसिल, या देखता हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोस। आई प्लान आउट समथिंग। सेकंड हाफ में सब लोग आओगे ना? मैं बेटा सेकंड में नहीं आ रहा, यानी मेरा बीच में एकदम ऐसे 3 to 4 के श्योर। उसमें से एक्चुअली एनएलएम पढ़ने से पहले एक छोटा सा सेक्शन है, एनएलएम आज शुरू नहीं करेंगे, बट एनएलएम में ही एक छोटा सा सेक्शन है अलग बाइफरकेशन, उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ क्या लेते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़े बहुत कुछ कुछ नई नई चीजें बताऊंगा आपको। इसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंट कॉन्स्ट्रेंट मोशन। अरे यार मेरी गलती है क्या मैसेज आया? तेरी गलती है, तूने मैसेज देखा। वो भी रोहित सर का मैसेज देख रहा है, शर्म से डूब कर। अरे होमवर्क है वो, क्या करोगे? कंस्ट्रेंट मोशन। एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट? इस वर्ड से आप क्या समझते हो? सर मतलब समझते हो ना? हाँ कंस्ट्रेंट जैसे रेलगाड़ी, अपनी रेलगाड़ी चलती है, तो अगर इंजन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो सबसे लास्ट वाले डब्बे की स्पीड कितनी है? 20 बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट। दे आर कंस्ट्रेंट टू मूव टुगेदर। यस और नो? हाँ कंस्ट्रेंट समझ में आता है बात? जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल स्टडी कराता हूँ। डिटेल स्टडी क्या, ऐसे छोटी छोटी बातें करते हैं। आप ऐसे समझो, मान लो 2 ब्लॉक है, 4 kg, और इनको ना एक पतली सी स्ट्रिंग से बांध दिया, लेट अस से 10 kg। ठीक है बेटा? ठीक है ना? अगर ये 10 kg 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, तो ये 4 kg कितने से मूव करेगा? 20 तुम्हें कैसे पता? सर मतलब इलास्टिसिटी और सुना तुमने उसने क्या बोला? अरे ये स्ट्रेच होने लग गया तो? अरे पॉसिबल है ना यार? बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये एक्सटेंड हो ही नहीं सकती। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब ये कितने से चलेगा? 20। एक्चुअली हुआ क्या, इस ब्लॉक ने इस रोप को 20 मीटर पर सेकंड से चलाया, और इस रोप ने हर एक पार्टिकल को कितने से चलाया? 20। तो ये ब्लॉक भी चला 20 मीटर पर सेकंड। कुछ इस टाइप के मोशन को कॉन्स्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट मोशन। एक्चुअली जो सीखने वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है,
velocity of all points on rho along the rho is same। कहने का मतलब, तुम ऐसे सोचो, इस रस्सी के कोई भी दो पॉइंट इमेजिन करो, कोई भी दो पॉइंट, एक पूरी रस्सी पे कोई भी दो पॉइंट इमेजिन करो, क्या उन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग हो सकती है? सोच के देखो कभी भी। क्या उन दोनों, मैं आपको क्या कह रहा हूं, सपोज इस व्हाइट बोर्ड को मैं 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दूं, तो क्या इस व्हाइट बोर्ड के कोई भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी कुछ अलग हो सकती है क्या? होगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, सोचो, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी बाय चांस डिफरेंट हो गई तो रस्सी टूट जाएगी। अरे वो 20 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, रस्सी टूट जाएगी यार धीरे से, है कि नहीं? सो ऐसा कभी भी होना पॉसिबल। दूसरी चीज, इस चैप्टर में जब तक मेंशन ना करें, आप ये मान के चलोगे दैट स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ऑल्दो 99% क्वेश्चंस में दिया होगा, नहीं भी दिया हो, अभी के लिए इस चैप्टर में हम क्या मान के चलेंगे? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, इसको लिख लो। सर तो मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल रहते हर जगह ही नहीं रहते? नहीं होते, कोई भी रस्सी मासलेस कैसे हो जाएगी यार? हम मान के चल रहे हैं, ठीक है? हम स्ट्रिंग मास वाला भी पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में, और जब बड़े हो जाएंगे, अभी के लिए नहीं। इस चैप्टर में थोड़ा सा ना तुम्हारा ब्रेन भी डेवलप होगा, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें अच्छे आते हैं, एकदम दिमाग वाले। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आप ट्राई करना। देखो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं। पहली चीज हम मान के चलेंगे मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दूसरी चीज हम इस पूरे चैप्टर में फ्रिक्शनलेस चीजों पे बातें कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में कभी ये थॉट नहीं आना चाहिए कि सर इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन। हम मान के चल रहे हैं सब फ्रिक्शनलेस है, ठीक है? रीजन भी हम अभी कांस्टेंट पढ़ेंगे, कांस्टेंट के बाद एनएलएम पढ़ेंगे पूरा फ्रिक्शनलेस पे। एनएलएम के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन ही है, तब हम फ्रिक्शन की बातें करेंगे। अभी एनएलएम तक सब चीज फ्रिक्शनलेस, ठीक है? और इन अदर वर्ड्स इसको बोलते हैं द सरफेस इज स्मूथ। द सरफेस इज स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस, ठीक है? इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और करते कैसे हैं। सिंपल सिंपल लॉजिकल। सपोज एक ब्लॉक है A which is moving with 5 meter per second, कुछ ऐसे। कुछ बात समझ आई? एक ब्लॉक है A जो ऐसे पुल्ली से एक रोप से कनेक्टेड है ब्लॉक B से, ठीक है? आपको मैंने बोला ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है?
5 थोड़ा कम हो गया, ये ठीक है 5 ही ले लेते हैं। ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बताओ इसकी वेलोसिटी। कुछ ऐसा सवाल पूछो, ठीक है? ठीक है, किया कैसे देखो, अगर ये 5 से चल रहा है तो ये रस्सी कितने से चल रही है? 5 मतलब ये रस्सी ऊपर कितने से आ रही है? मतलब ये रस्सी के इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द रोप कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या v cos 37 होगा? इसका मतलब v cos 37 कितना होना चाहिए? 4 मीटर v cos 37 should be 5. So v into 4 by 5 should be, v is 25 by 4 मीटर पर सेकंड। आंसर सर नहीं समझा वो दोबारा देख, ये v से इधर बढ़ रहा था, हाँ इसका along the row कंपोनेंट क्या cos 37 वाला है? हाँ और वो कंपोनेंट 5 होना चाहिए, कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर कुछ और हो गई along the row तो रोप टूट जाएगी। वही तो बात कर रहे थे हम, बात समझ आ रही है? उस पॉइंट को इमेजिन करो जो रोप से इससे कनेक्टेड है, उस पॉइंट की वेलोसिटी along the rope 5 के अलावा कुछ और होना पॉसिबल, तो मैंने सिंपली v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 के इक्वल कर दिया, आंसर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंस्ट्रेंट मोशन। सवाल ही सवाल करना है आज, और कुछ नहीं करना। सर बट वो v5 cos 37 क्यों नहीं हो सकता? सॉरी बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सुंदर सवाल, मैं सोच ही रहा था कोई पूछे। तुमको समझ में आया उसने पूछा क्या? उसने बोला सर आप v, इधर देखो ध्यान से, उसने बोला सॉल्व कह रहा है सर v cos 37 को 5 रखने के बजाय आप 5 cos 37 को v रख दो ना। वो कह रहा है सर आप v का cos कंपोनेंट क्यों ले रहे हो, आप 5 का cos कंपोनेंट लेके v रख दो। रीजन भी, मुझे वो कंपोनेंट चाहिए जो along the string हो, because along the string I can say velocity is same। हम इतनी देर से ही बात कर रहे हैं, बात समझ आई? मतलब 5 का ये वाला कंपोनेंट v होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, बट v का ये वाला along the string component 100% 5 होगा। बात समझ आई? ये क्या किया मैंने, सुनना बेटा, एक रॉड पे मैंने रिंग टांग दी, बात समझ आ रही है? जैसे इस रॉड पे रिंग टांग दी और रिंग से एक रोप कनेक्ट करी पुल्ली से एक ब्लॉक से जो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। पहले तो ये रिंग राइट जाएगी कि लेफ्ट? राइट कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिंग। करते चलो कंस्ट्रेंट।
How much? 10/5. सबका आया? कैसे किया? V cos 37 should be equal to 2. So V is equals to 2 into 5/4. That is 10/4 meter per second. ठीक है? सबका सही आया? थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा है। देखो ये बात सुनो, कुछ इस टाइप का सिस्टम है, ठीक है? और ये लॉजिक मत देना कि जैसे मैं बताता हूं क्या, सपोज इस ब्लॉक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अरे प्लीज क्वेश्चन सुनो ध्यान से। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। पहले तो मुझे बताओ ये ब्लॉक मूव कहां करेगा, राइट या लेफ्ट? ये लॉजिक मत देना कि सर ये ब्लॉक के ऊपर उठ जाएगा। मुझे पता है ये एक समय पे ऊपर उठ सकता है, बट आप ऐसा समझो ये कनेक्टेड है नीचे, ऊपर नहीं उठेगा, राइट लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है? सो इसकी वेलोसिटी पूछ ली मैंने। करो, लगाओ दिमाग। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है और कोई खास चीज नहीं। मुझे पता है तुम लोग ने क्या कर दिया। तुम लोग ने एक मिस्टेक करी है दोनों ने। दिमाग लगाओ, दिमाग। हिंट देता हूं मैं तुम्हें, सुनो इधर। अरे दिमाग लगाओ, करो यार, क्या डिस्कस कर रहे हो? मैं बताता हूं तुम लोग ने क्या किया। तुम लोग ने किया v cos 53 इक्वल टू 10। अगर ये ब्लॉक 10 से आगे जा रहा है तो इस रोप की वेलोसिटी भी क्या 10 है? नहीं। आपको रोप की वेलोसिटी निकालनी है, उसके बराबर होगा ये v cos 53। बात समझ आई? करो तुमको वेक्टर से शुरू करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से। सर तो फिर 10 ही है। सर तो रोप की वेलोसिटी 50/3 है। सच सर 10 ही है। 10 तो गलत है। क्या आया है? निखिल आंसर देगा एकदम करेक्ट, देखना अभी तो। नहीं अरे तू कर सकता है, तू कर सकता है, सर 250 मीटर। वो हुनर है तुझमें, कर तू कर। सर हिंट। अरे हिंट दिया तो सही। देख जरा सा थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, तोते उड़ जाते हैं हमारे। यार मुझे एक बात बताओ, देख मेरी बात सुन। पहले तो अगर मैं स्ट्रिंग की वेलोसिटी निकाल लूं तो क्या v cos 53 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अब स्ट्रिंग की वेलोसिटी निकालनी है, तो देख मान ले स्ट्रिंग की वेलोसिटी है vs। ध्यान से सुनना, कितनी है? vs। अच्छा ये एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना है? 36 अच्छे से सोचो। 53 और नहीं सोच पाओ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 37 ही है सर। अरे कितना? 37। वर्टिकली ऑपोजिट लग रहे हैं, नहीं लग रहे? अरे लग रहे हैं। तो क्या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग इज 10 cos 37? अरे करो मत, इधर सुनो। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 6 मीटर। 10 into 4/5, 10 cos 37 कितना हुआ? 8 मीटर। आ गया?
अब अगर ये 8 से नीचे आ रही है तो ये कितने से ऊपर जा रही है? इसका मतलब v cos 53 is equals to v into 4 by 5 8 v is So 10 राइट तो था 10 meter per second. Yes, 10 meter. सर तो बोला मैंने 10 10 तो बहुत पहले आ गया था भी ये राइट था कैलकुलेशन चेक कर लो, बाकी तो ठीक है। 10 किस किस का आया है? वो अलग से अलग से आया है। सर cos 53 3/5 है हाँ मतलब आपने 4/5 लिख रहा है। सॉरी बेटा, 4/5 सर cos 53 3/5 होता है वही मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। मैं देख रहा था तुम लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो। हाँ सर कितना आया? 40/3 मीटर पर सेकंड। बाकी सब ठीक है कैलकुलेशन? नहीं 50/3 बोला अरे हाँ ठीक है, लड़ो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ यस नहीं हुआ वो एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो कह रहा हूँ क्वेश्चन कितना भी टफ करो, आपको ना स्ट्रिंग की वेलोसिटी पे खेलना है। स्ट्रिंग की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा सेम होनी चाहिए, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी। यस तुमने पुल्ली ब्लॉक या सीबीएसई में नहीं थे, आईसीएसई में पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पढ़े? कौन सी क्लास में पढ़े? अभी 10th में नहीं पढ़ा है सर बेस्ट पार्ट तो ये कि तुम लोगों को ये तक नहीं याद होता है कौन से साल में क्या था। सर 9th में पढ़ा था 10th में उसको और बढ़ा के और बढ़ा के दिया। आओ हेडिंग डालो, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, लड़ो मत। मिटा दो उसको, अरे मिटा दो। रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार। कंस्ट्रेंट खत्म करना है मुझे आज। वो हो जाएगा आप कर लोगे वो डिपेंड करता है तुम्हारे रिस्पांस पे। जल्दी करो, इस टाइप के सवाल गलत करोगे तो मैं सही करो यार। कंस्ट्रेंट नहीं, कौन सा सिस्टम? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। तू यार तू सुधर जा। भाई तू जिम में जा, क्या कर रहा है तू घर बैठ के? हैं? अरे अनीति तुम भी जाओ, जाती है तू जिम जाती? देखो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम बारिश हो रही है। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, जैसे मैं तुमको ना कुछ कुछ बातें बताता हूँ, सुनो मेरी बात। अगर तुम लिखते हुए देखे ना, फेंकूंगा दीवार से। मान लो ऐसे एक पुल्ली है अपनी, और इससे ना 2 ब्लॉक लगे हुए हैं ए और बी। तो सही बात है। अच्छा, अगर मैं बोलूं ए ऊपर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो बी कितने से नीचे जा रहा है? 4 मीटर इसमें कोई डाउट है किसी को? क्योंकि स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, प्रॉब्लम पता है कब आती है? इस टाइप के सवाल कराऊं क्या? नहीं एक ही बच्चे ने बोला है। अबे कर रहे हैं। नहीं अगर ये 8 से ऊपर आ रहा है तो ये कितने से नीचे जा रहा है? 68 बहुत बढ़िया, वाह वाह। सुनो बेटा, प्रॉब्लम तब आती है, इधर देखते, प्रॉब्लम तब आती है कि मान लो ये ब्लॉक है अपना ए,
और एक ब्लॉक है बी। अगर उसमें मास दिया रहा तो वो रोटेशनल में बताऊंगा। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग्स है, मासलेस पुल्ली है, सब मासलेस है। बॉक्स, अरे बॉक्स थोड़ी मासलेस है। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ। अभी ए का अगर 2 kg है और इसका 4 kg दिया हाँ तो थोड़ा तो बढ़ेगा ना स्पीड उसका। अरे मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हो? हाँ। वो एनएलएम में करेंगे। अभी स्पीड पे बात कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट मोशन पे बात कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट की बातें समझो। ठीक है, ऐसा समझो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ऐसा सोचो ए और बी है। मान लो मैं आपको बोलूं कि ए जा रहा है ऊपर, टू मीटर पर सेकेंड से, और ये पुल्ली भी ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ बी की वेलोसिटी। पढ़ चुके हो ना पुल्ली ब्लॉक सिस्टम? सर कैंसिल हुआ था। जो सवाल मैं पूछ रहा था कैंसिल हुआ था। नहीं सर था। थोड़ा हाँ तो पढ़ा है। ये पढ़ा है तुमने हाँ पढ़ा। हाँ पढ़ा कि पुल्ली भी चल रही है और ये भी चल रहा है? वो पढ़ा है but याद नहीं। ये चल रहा है बस। सिर्फ ये पढ़ा है तुमने? हाँ हाँ। हाँ। इसमें पढ़ा क्या है मुझे वो भी जाने। क्या पढ़ा तुमने? पढ़ा नहीं जाना है। जाना है। अब इसमें क्या पढ़ लोगे? अच्छा क्या बात सुन मेरी बात। पहले तो मेक सेंस। अब इसकी वेलोसिटी ऊपर 2 होगी या कुछ और होगी? अगर आप ग्राउंड से खड़े होके इस सिस्टम को देख रहे हो तो ये आपके लिए 2 से चल रहा है या किसी और वेलोसिटी से चल रहा है? अरे 6 - 6 वो छोड़ो, 2 या समथिंग एल्स। समथिंग है। पहले तो ये बात समझ में आती है। हाँ। वो समथिंग एल्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं वो सुनो। जैसे ठीक है, इसको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम ये यूज करते हैं इसमें कि ध्यान सुनो, अगर ये पुल्ली रुकी हुई थी, अगर ये पुल्ली रुकी हुई थी तो जिस वेलोसिटी से ये ऊपर आ रहा था, क्या ये नीचे जा रहा था? पक्की बात। इसका मतलब अगर मैं अपना फ्रेम चेंज कर दूं, मैं इस पुल्ली पे आके बैठ जाऊं, रिलेटिव मोशन। सुनना मेरी बात ध्यान से। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, मैंने आपको बोला अगर मैं अपना फ्रेम चेंज कर दूं, मैं पुल्ली के ऊपर आके बैठ जाऊं, तो क्या मेरे लिए ए अगर 4 से ऊपर आ रहा है तो क्या बी 4 से नीचे जा रहा है? क्योंकि मेरे लिए पुल्ली रेस्ट पे है। यस और नो? तो हमने ये लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। पहले बताओ यस और नो। दोबारा देख, अगर मैं पुल्ली पे बैठ गया तो इसकी वेलोसिटी जो मेरे लिए ऊपर होगी वो सेम इसकी नीचे होगी ना। So velocity of A with respect to pulley is minus of velocity of B with respect to pulley. ठीक है, खोल लो इसको, ध्यान से देखना कैलकुलेशन। velocity of A minus velocity of pulley is minus of velocity of pulley, sorry, B minus velocity of A minus velocity of pulley is velocity of B प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली। वेलोसिटी ऑफ पुली उधर लेके जाओगे 2 हो जाएगा, ये इधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ पुली इज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2। अप्लाई कैसे करना है इसको, उसमें भी एक चैलेंज है। डायरेक्शन का बहुत खास तौर से ध्यान देना। वेलोसिटीज हैं ये, अगर एक की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरे की नेगेटिव है। इसलिए मैं कैसे करता हूं, हमेशा हमेशा एक डायरेक्शन ना पॉजिटिव मान लो जो तुम्हारा मन करे। मान लो मैंने एक डायरेक्शन मान ली, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं,
ठीक है, अब वो फॉर्मूला लगाओ। देख, वेलोसिटी ऑफ पुली इज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2। वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर 6 यानी +6, वेलोसिटी ऑफ ए +2 प्लस वीबी बाय 2। कितना आया वीबी? 10। क्या प्लस आया? इसका मतलब वीबी भी ऊपर जा रही है। कितने से? 6 - 6 नहीं, 10 से जाती हुई वीबी। सर 10 से ऊपर कैसे जा रही है? अरे क्योंकि ये भी 6 से ऊपर जा रहा है ना। अरे इसमें वो अच्छा, तुम्हारा नॉर्मल एडिशन मत करो कि 6 + 2 8 हो गया। तो ए से ऊपर जा रहा है तो बी। अरे तुम नॉर्मल एडिशन मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। फिर भी अगर तुम्हें फील करना है तो मैं फील करा देता हूँ, और तुम्हें फील करना है तो मैं फील करा देता हूँ। इसको ना एक मोशन तो ये दे रहा है और 2 मोशन ये दे रहा है, ये एक मोशन नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ना वैसे वैसे ये नीचे तो जा रहा है, लेकिन पुल्ली के रिस्पेक्ट में ये डबल नीचे जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि मैं आपको एक लिफ्ट में बैठा दूं और एप्पल को नीचे छोड़ दूं, तो एप्पल जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर कर रहा है आपके लिए डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको तुम नॉर्मल एडिशन की तरह मत देखो, विद रिस्पेक्ट टू काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, पहली चीज, ऑलवेज अज्यूम द डायरेक्शन। इस सेक्शन में अगर कोई भी बच्चा, तुम्हारी बात भी नहीं कर रहा, कोई भी बच्चा मिस्टेक करेगा तो वो डायरेक्शन में करेगा, वरना इसमें है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। ठीक है, उतारो और करना शुरू करो। रफ्तार पकड़ो, रफ्तार गलत मत करना। बारिश अच्छी हो रही है ना? तो हो रही है, दिख रहा नहीं है। आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है, दिख नहीं रहा है। बरसात के मौसम में सही यार, तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठाला। अरे गाना है बहुत अच्छा, नसरुद्दीन शाह का। अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो। भरी बरसात में जी लूं। उल्टा बोल गया मैं। सर क्या पीना है आपको? मैं सब पीना, मैं पिलाता भी हूँ सिलेक्शन के बाद। अरे करो यार, टाइम पास मत करो, मस्ती अपनी जगह। ये हो गया, बिठा दूं? नहीं, वो बाकी जल्दी कर, सबका हो गया। क्या कर रहा है तू? किसी का नहीं हुआ, सब लिख रहे हैं। किसका हो गया? लिखते लिखते हाथ लग गया।
सर अभी अगर क्वेश्चन दिया रहेगा डायग्राम वाइज में तो उसमें डायरेक्शन बोलेगा क्या कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं 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 नहीं, आप कोई भी डायरेक्शन अज्यूम करो, उस डायरेक्शन के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। नहीं चलेगा। अगर आपने जो प्लस किया है और आंसर प्लस आया तो उस डायरेक्शन में जाएगा। आपने प्लस कोई डायरेक्शन अज्यूम करी और आंसर माइनस आ गया, मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन। सर हो गया। Good है सर। सर और नीचे वाले का 4 नहीं 10 है। नहीं सॉरी 4 है। पहला हो गया, सबका हो गया, हाँ। निखिल पहला हो गया, सही था। पहला कितना बच्चों से हो गया? ऊपर जा रहा है 2 से, करेक्ट है? सबका मैच हुआ है? क्या हो गया बेटा? पानी। सबका मैच हुआ है? यस। दूसरा भी आ गया? हाँ? इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? मतलब इसमें एक ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। सो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वीबी बाय 2 वीबी। 4 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों के दोनों सही आए? बहुत बढ़िया। हंस कम, सवाल ज्यादा कर। ए नीचे जा रहा है 4 से, सी ऊपर जा रहा है 3 से, डी का बताना है। डी
हाँ सर 1 मीटर पर सेकंड। बना रहा है हम्म। 1 ठीक है। सर वो ग्राउंड पे अटैच है क्या लास्ट में? हाँ नहीं आया अभी नीति सर आया दो। 1 आ गया ठीक है। हाँ VA 4 है सो ये पुल्ली नीचे आ रही है कितने से? वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज 0 + 4 / 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। अगर ये पुल्ली नीचे 2 से आ रही है इसका मतलब ये पुल्ली ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड। फिर से फॉर्मूला लगाया सो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज वेलोसिटी ऑफ C plus VD by 2. VD is 1 meter per second. कुछ है? ये करो। सर 0 आ सकता है क्या आंसर? सॉरी बेटा 0 आ सकता है आंसर? आंसर आ सकता है। हमारा आ रहा है क्या? जीरो आ रहा है। अरे सर ठीक हाँ आ गया क्या? निखिल नहीं नीति अबे सिंपल है यार क्या कर रहे हो यार? सर समझ गए को सर आया सर आंसर यार आंसर कुछ भी आ सकता है। मतलब करेक्ट बरसात के मौसम में सुन मेरी बात। सर समझा तो कोई सर 2 मिनट आ गया सर। सर -5 है फिर -5 क्या होता है? डायरेक्शन बोलो। सर पीछे 5 जा रहा है। अच्छा वो उधर जा रहा है ये पीछे जा रहा है। हाँ। वाह जा सकता है ना क्या सर? बात। और रस्सी टूट नहीं रही है। वाह अबे लॉजिक तो लगाओ थोड़ा। ऐसा हो सकता है वो उधर जाए ये उधर जाए और रस्सी ना टूटे। सर +5 आ रहा है उधर जा रहा है। सर 10। सर 10 क्या है? 10 सर हाँ 10 सर अबे कोई दिमाग लगाने कोई क्या करते हो समझ नहीं आता। सुन मेरी बात
सुनाओ सर। पहले इस पुल्ली की बात करो। 10 meters। इस पुल्ली की ये स्ट्रिंग ऊपर कितने से जा रही है? 0। पुल्ली कितने से चल रही है? 10। तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 20। 10 is equals to 0 plus VB by 2. So VB is 20। मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कितने से? अच्छा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये 20 से जा रही है और ये कितने से जा रही है? 10। पुल्ली निकाल सकते हैं। So when VP is equals to 10 plus 20 by कितना आया? 15 मीटर। मैंने डायरेक्शन 20 की ऐसी ली, इसीलिए आया। Along the string क्या फर्क पड़ रहा है यार? नहीं, डायरेक्शन मैंने 20 की ऐसे लिया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। Opposite direction अच्छा। लिया। Minus consider किया। सर एक बार वो वापस बताना। हाँ बोल ना। ये इधर कैसे मेरे को नहीं ना। देख ये जीरो, हाँ तो ये वाली वेलोसिटी जीरो हम्म और पुल्ली जा रहा है 10 से। ओ हाँ ब्लॉक्स कनेक्टेड है पुल्ली से। हाँ करेक्ट। सो पुल्ली 10 से जा रहा है, एक की जीरो है, तो ये वाली स्ट्रिंग की वेलोसिटी आ गई 20 फॉर्मूले से। ये डायरेक्ट ओ 10 को मैंने पॉजिटिव लिया, मैंने वो डायरेक्शन पॉजिटिव ली, तो 10 is equals to 0 plus VP by 2, तो VP आया प्लस 10, मतलब ये भी उधर जा रही है 20 से, हाँ ये उधर 20 से जा रही है और ये 10 से जा रहा है, VP निकाल लिया। कर तू देख, सवाल मेरे पास बहुत है, टाइम नहीं है ज़्यादा। टाइम भी बहुत है। हमारे बस नहीं है। पहले तो इस टाइप के सवाल कर लोगे, Yes sir। अब लेवल और बढ़ा देते हैं। सुन, एक वेज है, ए वेज समझते हो? ट्रायंगुलर वेज, ठीक है? इस पे एक ब्लॉक रखा है बी से, बी, और ये वेज का एंगल आपको दे दिया, 37। तो तुम भी समझ गए हो सर बार बार कौन सा एंगल लेंगे, ठीक है? 37 डिग्री। ये वेज जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बी। अगर कर लेना ना तो अपने आप को 10 रुपए की चॉकलेट इनाम में देना। करो ट्राई, बिठा दो उसको। सर 1 मीटर पर अरे वाह, गलत है। कैसे किया? सोचा कैसे? 10 cos 37। तो एक बार सिस्टम बता सकते 40/डिग्री। 10 cos 37, हाँ क्या किया एक मिनट समझने दो मुझे। 10 cos 37 मतलब ये along the string, तो along the string velocity क्या है? स्ट्रिंग तो 0 से है, 10 cos 37 equal to 0, सर so 10 equal to 0। सर 40/12। 40/3। अरे यार देखो टाइम पास लॉजिक अरे टाइम पास थोड़ी। सोच तो सोचो, दिमाग लगा। सर v cos 37 is equals to 10। इसकी वेलोसिटी v ले ली। vb है ना वो ऐसे ऊपर। अच्छा ऐसे v से जा रहा है हाँ ऊपर, तो स्ट्रिंग चल रही है। vb ढूंढना है ना।
वीबी क्या है? क्या करते हो यार? वीबी है क्या बट? अरे वही तो ढूंढना है भाई। अरे बट है क्या वो? वेलोसिटी ऑफ बी। तो वही तो वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे वो 37 डिग्रीज पे ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन दे दे। मैं बताऊं होगा नहीं वैसे मुझे। चलो नाइन वाइल्ड में तो कोई नहीं देख रहा। Sir, was 37 12. सर नाइन है So 45 clean answer है। क्या है फिर आपका देखो? बता दो सर। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, हालांकि हिंट देने के बाद भी तुम नहीं कर पाओगे, तो देख क्यों रहे हो? बट फिर भी मैं देता हूँ। सुनो, मैंने तुमसे क्या पूछा? वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब अगर आप ग्राउंड में खड़े होकर देखोगे तो आपके लिए बी की रफ्तार कितनी है? क्या यही सवाल है? हाँ पहले मुझे बताओ, जब आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे, मान लो आप जहां खड़े हो ना वहां से अपन देख रहे हैं सिस्टम को, तो बी की डायरेक्शन क्या दिखेगी? पहला सवाल तो ये है। आपको बी कैसे जाते हुए दिखेगा? लेफ्ट की तरफ ऐसे। बी ऐसे ऊपर जाएगा, नहीं आगे जाएगा। हाँ नीचे जाएगा भी। नीचे स्लाइड होगा नीचे slide होगा, हाँ। वैसे लाइट कैसे होगा? अरे वो मैं आगे चल नीचे नीचे होगा। सोचो सोचो, पहले तो इसी चीज पे सोचो कि बी जाएगा, दिखेगा कैसे? तब बी स्टिल रहेगा, वैसे आगे नीचे आएगा ना ऐसे नीचे मतलब ऐसे ना। Sir, ऐसे जाएगा। बोलो अनवी। देखो तो एक बात बताता हूं, जैसे जैसे ए आगे जाएगा वैसे वैसे पुल्ली आगे मूव करेगी, तो बी, नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन बी इस पे तो नीचे स्लाइड करेगा, बट ये वेज भी तो आगे जा रहा है। नहीं समझ नहीं, रहे? नहीं, ऐसा है। दोबारा सुनो, एक मोशन तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा, जैसे तुम इस पे खड़े हो जाओ वेज पे, तो वेज पे खड़े हो जाओ तो तेरे को बी ना नीचे जाता हुआ दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? हाँ, ठीक है, बाबा। पर वेज भी तो आगे जा रहा है, हम्म। और अगर वेज आगे जा रहा है तो बी भी थोड़ा आगे जा रहा है। इसका मतलब बी की दो वेलोसिटी है, एक आगे और एक नीचे तो नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी हाँ। बीच में वेक्टर समेशन से। उड़ गए तो होते तुम्हारे डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन पे बात करो, निकालनी कैसी है वो मैं बाद में बताता हूं। पहले इसके सिर्फ डायरेक्शन ऑब्जर्व करो। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कहां गया दूसरा पेन? मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे जैसे ये ए आगे जाएगा, ये पुली आगे जाएगी, वैसे वैसे ये रोप लंबी होगी, सो वैसे वैसे बी नीचे आएगा। मतलब बी की एक डायरेक्शन तो होगी ऐसे, लेकिन बी रखा तो वेज पे है ना, तो अगर वेज आगे जा रहा है तो बी भी तो आगे जा रहा है। मतलब इस बी की जो नेट वेलोसिटी बंदे को दिखेगी ना, वो कुछ बीच में दिखेगी वेक्टर समेशन से, वी नेट। बात समझ आई? बात समझ आई? अब देख, बी की एक वेलोसिटी होगी ऐसे, एक वेलोसिटी होगी ऐसे, और नेट वेलोसिटी आएगी कुछ वेक्टर समेशन से वी नेट। सबसे पहले बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बी का? 10 मीटर। इसमें कोई डाउट है? अरे ये वेज आगे 10 से जा रहा है तो बी इधर जाता हुआ दिखेगा 10 से। अरे सही बात है। अरे टेबल के ऊपर आप पेन रख दो, टेबल 10 से चल रही है तो पेन भी तो 10 से चल रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया।
इसकी बात करते हैं। अब सुनो, इसकी बात करते हैं। फ्रेम ऑफ मोशन चेंज कर, सिंपल तरीका बता रहा हूं। वेज पे खड़ा हो जाए, मान लो आप वेज पे खड़े हो गए, ठीक है। अगर आप वेज पे खड़े हो गए तो अब ये वेज आपके लिए मूव, अब ये दीवार आपके पास आ रही है, यस और नो। अगर मैं वेज पे खड़ा हो गया तो क्या दीवार मेरे पास आ रही है? कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर। इसमें कोई डाउट? नहीं। मतलब अगर दीवार आपके पास 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो ये रस्सी आपके पास कितने से आ रही है? 10 तो ये कितने से नीचे जा रही है? 45 डिग्री। 10। अच्छा सवाल है, बेहतरीन, आसान सवाल नहीं है, इसलिए मैंने बोला था। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सुनो मेरी बात। ये वाला कंपोनेंट आया 10, ये वाला कंपोनेंट मैंने फ्रेम चेंज करके निकाला। मैंने बोला वेज पे खड़े हो जाओ, भाई दीवार आ रही है अपने पास 10 से, तो ये नीचे जा रहा है 10 से, रोप है, इनएक्सटेंसिबल है वो भी, ठीक है। अब मुझे नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो दो वेक्टर्स का समेशन करना हमको बहुत अच्छे से आता है। कैसे आता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेसिकली अपने को दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए। क्या चाहिए? ये एंगल। अब ये 37 है, ये एंगल निकालने की कोशिश तुम घर पे करना, ये मैं नहीं बता। ये 37 है, ज्योमेट्री से ही निकलेगा ये एंगल, निकलेगा ज्योमेट्री से। ये 37 है, ये एंगल निकालने की कोशिश करना। 90 डिग्री। बेसिकली ये एंगल 37 दिया हुआ है, ये एंगल निकालने की कोशिश करना, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन होगा कैसे, वो एक अलग बात है, वो फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये एंगल निकालने की कोशिश तुम करना। हाँ? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है। निकालो बेटा। निकाल लोगे ना कि मैं बताऊं निकाल लिया? निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसका अपर वर्जन है कंस्ट्रेंट का, थोड़ा सा और अच्छा सोचा। वेज कंस्ट्रेंट ये मिटा सकता हूं मैं? निखिल, कोई डाउट है बेटा? नहीं। लास्ट टॉपिक है और थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मतलब आने की संभावनाएं कम है, तो इसमें मैं तुमको क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसका। कभी तुमको दिख जाए तो अपने को कॉन्सेप्ट आता है। वेज कॉन्स्ट्रेंट उसका आंसर क्या हो गया? आ गया क्या? मेरे को 127। हाँ 43 आएगा, तुमने 37 लिया ना, 53 आएगा। खैर वेज कंस्ट्रेंट ध्यान से देखो, मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ऐसे दो वेज हैं अपने, ए और बी, ठीक है। अगर ए इधर मूव करेगा वेलोसिटी v से, तो पहले बताओ क्या b नीचे आएगा? धीरे धीरे, अरे आएगा नहीं आएगा? b धीरे धीरे नीचे आएगा ना यार। मान लो b आ रहा है नीचे vb से, तो इसमें जनरली क्या करते हैं, आपको एक वेलोसिटी दे देते हैं और ये एंगल भी दे दिया जाता है, वो एक अलग बात है। आपसे बोलते हैं दूसरी वेलोसिटी निकालो, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे आप चीज आगे मूव कर रहे हो, दूसरे की वेलोसिटी निकालो।
इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो ध्यान से। देख बेटा आदि, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो ध्यान से। आप ना उस पॉइंट को इमेजिन करो जो इस सरफेस पे, ठीक है, सरफेस मतलब अगर ये दो चीजें कनेक्टेड है तो टॉप मोस्ट पॉइंट इस सरफेस का और टॉप मोस्ट पॉइंट इस सरफेस का, ये दो पॉइंट इमेजिन करो। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, और तो मैंने दूर दूर बनाया है आपको दिखाने के लिए, पर हम ले कौन से पॉइंट रहे हैं? सरफेस के। ठीक है, क्यों ले रहे हैं तुमको समझ में आ जाएगा। अपन पॉइंट कौन से ले रहे हैं? सरफेस के। ठीक है, अब सुनो, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? बहुत बढ़िया सर। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? है कि नहीं? कॉन्सेप्ट ये है कि अलोंग द सरफेस, along the surface their velocity should be equal and opposite. सोचो, their velocity should be equal and opposite. नहीं जमता। जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये चीजें ठीक है, इनके कंपोनेंट्स करो परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट इनके कंपोनेंट्स करो। आओ करते हैं। देखिए, अगर ये एंगल है थीटा तो ये भी एंगल थीटा, अरे सही बात है। और ये कितना? 90 माइनस थीटा। बोलो कोई डाउट? ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। बोलो कोई डाउट? ठीक है, कंपोनेंट्स किए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, VB का ये वाला कंपोनेंट इस लाइन के अबाउट, दैट इज VB cos theta should be equal to VA का ये वाला कंपोनेंट, दैट इज VA cos 90 minus theta. और इन अदर वर्ड्स VA sin theta, cos 90 minus theta is sin theta। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसको इमेजिन करो। अगर along the perpendicular line, अगर इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट इन दोनों के कंपोनेंट्स अलग हो गए, मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सोच, इसका कंपोनेंट है 20, इसका कंपोनेंट है 10, तो ऊपर वाला वेज इसके अंदर घुस जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल। कुछ बात समझ आई भाई? स्लाइड करते समय इस लाइन के अलॉन्ग अगर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी अलग हो गई तो ये एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। भाई अगर ये 20 से आ रहा है इस लाइन के अबाउट और ये 10 से जा रहा है, तो दिस शुड मूव इनसाइड दिस वेज, व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसलिए कॉन्सेप्ट ये है कि इस लाइन के अबाउट इन दोनों के कंपोनेंट्स सेम होने चाहिए। सो वेज कांस्टेंट, ऑल्दो देखो ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का टॉपिक है, बता रहा हूं मैं ऐसे, इसलिए मैं इस पर जनरल क्वेश्चन नहीं कराता हूं। फिर भी अगर कभी तुम्हें इस टाइप की चीजें दिखे, तुमको करना क्या, एक वेलोसिटी दी जाएगी, दूसरी पूछी जाएगी, आपको अलोंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने हैं और उनको इक्वल करना है, बस। गॉट इट? वेज कांस्टेंट